चलो तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे नेत्र के दूसरे दोष के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया। इसके पिछले क्लास में आपने देखा था मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। अभी हम लोग पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। निकट का ये दूसरा दोष है, नेत्र का दूसरा दोष है दूर दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष चलिए, तो इसका परिभाषा है कि नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, ऐसा दोष दूर दृष्टि दोष कहलाता है। दूर वाली वस्तु साफ साफ दिखाई देना चाहिए। परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे, मतलब दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाए तब तो स्पष्ट दिखाई देगा, और निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में होता क्या है कि जो वस्तु दूर रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर बन जाएगा। मान दूर का मतलब ये नेत्र है और इसके आगे किसी वस्तु को दूर में अनंत पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन जा रहा है। कुछ और वस्तु को निकट ले आए, प्रतिबिंब रेटिना, यहाँ पर वस्तु है, प्रतिबिंब रेटिना पर बन जा रहा है, यहाँ पर का वस्तु दिखाई दे रहा है, यहाँ पर की वस्तु दिखाई दे रही है। जैसे हम एक निश्चित दूरी पर कुछ पर आते हैं, मान लो यहाँ पर चला है, तो यहाँ पर अगर वस्तु रखा रहता है तो यह वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रही है। मतलब हम इतना इससे आगे की वस्तु को तो देख लेंगे। यहाँ पर वस्तु अगर रखा हुआ है, मान लो कोई बिंदु एन है, इस बिंदु यहाँ पर एक बिंदु एन डैश मान लिया, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है तो यह वस्तु हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा है। इसके आगे कोई भी वस्तु कहीं पर रख देते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो मान लो कि यह एक निश्चित दूरी है, यह दूरी हम मान लिया कि 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर कुछ भी है, मान लिया कि 2 मीटर है। तो नेत्र के सामने 2 मीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। 2 मीटर के बाद की सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यह 2 मीटर जो हुआ, 2 मीटर के अंदर की कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी, दूर वाली सब वस्तु दिखाई दे रही है। तो ये जो 2 मीटर होगा वह उसके उस नेत्र के लिए, इस नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। मतलब अधिकतम दूरी कितना, अनंत तक तो देख रहा है, 2 मीटर से कम की दूरी को वह नहीं देखता है। आपके नेत्र में किसी प्रकार का दोष नहीं है तो आप कम से कम कितनी दूर की वस्तु को देखते हो? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम वाली की नहीं, कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी की वस्तु को देखते हो तो आपके नेत्र के लिए यह 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। उसी तरह से ये नेत्र कम से कम 2 मीटर दूर तक देखता है, उसके निकट की वस्तु को नहीं देखता है, आगे की देख लेता है। तो ये जो 2 मीटर की जो दूरी हुई, इस नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाएगा। ये न्यूनतम दूरी है। तो मान लिया कि n यहाँ से ये 2 मीटर समथिंग कोई दूरी है, यहाँ पर वस्तु को वह देख ले रहा है, इसके अंदर वाली वस्तु को नहीं देख ले रहा है। तो वह दूरी मान लिया कि n है, d दूरी पर है, d दूरी पर स्पष्ट दृष्टि की उसकी न्यूनतम दूरी है। इसके आगे कोई भी वस्तु रहेगा सबको प्रतिबिंब देख लेगा, यहाँ तक वह देख लेगा। इसके अंदर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब इसको दिखाई नहीं देगा। मान लिया कोई वस्तु स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है वहाँ पर रखी गई है, यानी इसके अंदर एक वस्तु यहाँ रखी गई, यहाँ रखी गई, यहाँ रखी गई, यहाँ रखी गई, तो ये सारी वस्तु में इस नेत्र को दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के अंदर वस्तु रखा गया है। तो अब इस दूरी को यहाँ पर वस्तु रखी गई है तो इसको कैसे देखेगा? वह वस्तु क्यों दिखाई नहीं देती है? अब देखो,
जो स्पष्ट दृष्टि की उसकी न्यूनतम दूरी है, तो उसके निकट अंदर, उसके अंदर में कोई अगर वस्तु है तो उसको दिखाई नहीं देगा। होता क्या है, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बन जाता है। निकट दूर दृष्टि दोष में, हाइपरमेट्रोपिया में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। इसके दो कारण हो सकते हैं क्यों रेटिना के पीछे बनता है। या तो नेत्र लेंस पतला हो गया होगा, नेत्र लेंस पतला हो गया होगा जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ गई होगी, और फोकस दूरी बढ़ गई होगी तो ये क्या होगा, दूर में कटेगा। या दूसरा कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक की लंबाई, पहले नेत्र गोलक कितना बड़ा था, ठीक है, अब नेत्र गोलक छोटा हो गया होगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई होगी, तो यहाँ पर जो वस्तु था इसका प्रतिबिंब तो रेटिना पर काटेगा, क्या होगा, पीछे काटेगा। दो कारण हो सकते हैं। यहाँ मान लो इसका रेटिना था, पहले स्थिति में नेत्र लेंस पतला हो गया होगा या नेत्र गोलक की लंबाई कम गई होगी। इसके दो कारण हो सकते हैं। इन दोनों परिस्थितियों में निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। चलिए, तो दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, ये तो परिभाषा हो गया। नेत्र का वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें क्या क्या होता है, पहला देखो, इसमें पहला होता है दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो परिभाषा से है, ठीक है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, जो परिभाषा में भी लिखा हुआ है, दोबारा इसको नोट भी कर सकते हैं। निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें होता क्या है, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तीसरा इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसका मेन पॉइंट देख लो। दूर दृष्टि दोष का पहला पॉइंट है दूर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, अर्थात वस्तु दिखाई देगी। निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो कहाँ बनता है, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। ये दो, इसका कारण क्या है, निकट दूर दृष्टि दोष का कारण क्या है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण है नेत्र लेंस का पतला होना, नेत्र लेंस का पतला होना, नेत्र लेंस पतला हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाएगा, फोकस दूरी बढ़ जाएगा, और इधर से जो वस्तु का प्रतिबिंब, जिस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता था वह वस्तु का प्रतिबिंब अब दूर में बनेगा। नेत्र लेंस पतला हो गया है तो फोकस बड़ा हो जाएगा। नेत्र लेंस का पतला हो जाना जिससे फोकस बड़ी हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूसरा कारण क्या है, नेत्र गोलक की लंबाई छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक अगर छोटा हो जाएगा, पहले नेत्र गोलक कितना बड़ा था, यहाँ से रेटिना इतना दूरी पर था, अब नेत्र गोलक अगर छोटा हो गया होगा तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या होगी, कम जाएगी। तो जब दूरी कम जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बन कटेगा, रेटिना के पीछे कटेगा। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, नेत्र लेंस का पतला होना और नेत्र गोलक का छोटा होना। इसका उपचार कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान से देखो फिगर में,
इतना दूर तक की वस्तु को वह देख लेता है, इसके निकट रखी वस्तु को वह नहीं देखता है। मान लो कोई वस्तु निकट में रखी गई है, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर है वहाँ पर रखी गई है, तो इस वस्तु को तो ये नेत्र नहीं देख पाएगा। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे का उपयोग करेंगे। उपचार में क्या होता है, इसके उत्तल लेंस के चश्मे का, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का चश्मा, ये 2-3 और मेन पॉइंट है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दो चार मेन पॉइंट है, आपको लिख दिया गया है, इसको ध्यान से आप लोग याद रखोगे, परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो क्या देखा, दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। या उत्तल लेंस क्या करता है, मान लो वस्तु निकट में रखी गई है, निकट में रखी वस्तु से पर यह उत्तल लेंस क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगा और इसको और अभिसरित कर देगा। ठीक है, अभिसरित करने के बाद जो वस्तु एन पर रखा गया है, इस उत्तल लेंस के कारण यह वस्तु जो एन पर रखा हुआ है, इस नेत्र को प्रतीत होगा कि यहाँ से यह प्रकाश की किरणें एन से नहीं बल्कि एन डैश से आ रही है। और आप देखो एन डैश उसका क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी उसको लगेगा कि एन से प्रकाश की किरण नहीं, वस्तु एन पर नहीं है बल्कि कहाँ है, वस्तु एन डैश पर है। और ये किसके कारण हुआ, इस उत्तल लेंस के कारण हुआ। ठीक है, तो वस्तु एन डैश पर है और यहाँ पर की वस्तु का प्रतिबिंब वह रेटिना पर बना लेता है। यानी ये उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को 2 बार कन्वर्जिंग किया, एक यहाँ से हुआ और एक यहाँ से हुआ, यानी एन पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब को वह एन डैश पर आभास कराता है और यहाँ पर रखी वस्तु को यह नेत्र आसानी से देख सकता था, अतः ये देख लेता है। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। तो इसमें मेन 2 चीज़ आप याद रखोगे, निकट वाला में भी दूर वाला में भी। निकट दृष्टि दोष के उपचार में अवतल लेंस के चश्मे का, दूर दृष्टि दोष के उपचार में उत्तल लेंस के चश्मे का। दोनों में अंतर समझ रहे हो। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर में दूर की वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता था, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले। किसका प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में किसका प्रतिबिंब, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब, दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ये सब आपको नोट्स में लिखाया गया है। तो निकट दृष्टि दोष में आपने देखा था कि दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, और दूर दृष्टि दोष में देखो इसमें क्या है कि निकट की वस्तु का प्रतिबिंब, निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। उपचार के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो को देखें, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो कमेंट लिख करें। आप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।